मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती थी, यह भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके भी पास मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। ज्ञात हो कि अश्वत्थामा के पास मणि थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गए थे। रावण ने भी कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता है कि मणियाँ कई प्रकार की होती थी। नील मणि, चंद्रकांत मणि, शेष मणि, कौस्तुभ मणि, पारस मणि, लाल मणि आदि। पारस मणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने से वह सोने की बन जाती थी। कहते हैं कि कौओं को इसकी पहचान होती थी और यह हिमाचल के पास पाई जाती है। मणियों के महत्व के कारण ही तो भारत के एक राज्य का नाम मणिपुर है। शरीर में स्थित 7 चक्रों में से एक मणिपुर चक्र भी होता है। मणि से संबंधित कई कहानियां और कथाएं समाज में प्रचलित हैं। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में भी मणि के किस्से भरे पड़े हैं। मणियों के रहस्य में आज हम जानेंगे पारस मणि के बारे में। पारस पत्थर का जिक्र पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में मिलता है। पारस के संबंध में हजारों किस्से कहानियां समाज में प्रचलित हैं। कई लोग यह दावा भी करते हैं कि हमने पारस पत्थर देखा है। पारस एक प्रकार का सफेद चमकता हुआ पत्थर होता है। इसी चमक के कारण इसे पारस मणि भी कहते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि इसे लोहे की किसी भी वस्तु से छुआ देने से वह वस्तु सोने की बन जाती है। मान्यता है कि हिमालय के जंगलों में बड़ी आसानी से पारस मणि मिल जाती है, बस कोई व्यक्ति उनकी पहचान करना जानता हो। ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय रसायनाचार्य नागार्जुन ने पारे को सोने में बदलने की तरकीब विकसित की थी। उन्होंने ही पारस मणि बनाई थी। पारस मणि पत्थर है या रासायनिक रचना, इसे लेकर भी अलग अलग राय है। पारस पत्थर से जुड़ी कई कहानियां पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन पारस पत्थर कहाँ है, कैसा है या किसके पास है, यह आज तक रहस्य ही बना हुआ है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली बनाड़ी गांव गणेश बाग नाम के स्थान पर एक तालाब के अंदर पारस मणि का रहस्य छुपा हुआ है। कहते हैं पारस मणि की वजह से इस तालाब में शाम ढलते ही पानी का रंग पीले रंग का होना आज भी देखा जाता है। इस गणेश बाग की खूबसूरती का निर्माण कार्य राजा विनायक राव ने कराया था, जिस पर तालाब, कुआं, पोखर और बावली का निर्माण कराकर अपने आरामगाह की जगह बनाई थी। मराठा कालीन राजा जब युद्ध के लिए जाने लगे तो कहते हैं कि राजा ने पारस मणि को तालाब में फेंक दिया था। तब से आज तक तालाब का पानी पीले रंग का शाम ढलते ही हो जाता है। पारस मणि पत्थर का रहस्य देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक चित्रकूट पहुंचते हैं। इस पारस मणि का शाम होते ही पानी का नज़ारा बदल जाता है। इसलिए लोग मानते हैं कि राजा द्वारा फेंका गया पारस मणि आज भी चित्रकूट के इस तालाब में देखा जा सकता है। शाम ढलते ही पानी का रंग बिल्कुल पीला आपको दिखाई देगा। इस बात की पुष्टि आए हुए पर्यटकों ने किया है। यह मणि जहाँ भी होती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती। यह मणि हर तरह के संकटों से रक्षा करती है। माना जाता है कि समुद्र के तल या पाताल में आज भी यह मणि पाई जाती है। पारस मणि के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी। भगवान की कृपा आप पर खूब बरसेगी। तब तक ऐसे ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।